को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने की तकनीक। प्राथमिक चिकित्सा दिए जाने के पश्चात पीड़ित को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने की जरूरत होती है। किसी पीड़ित को स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचाया जा सकता है एक सहायक द्वारा, कई सहायकों की मदद से हाथों की कुर्सी बनाकर उठाना या किचन कुर्सी पर ले जाया जा सकता है। कई सहायकों की मदद से कंबल से उठाकर, कई सहायकों द्वारा स्ट्रेचर से उठाकर या वाहन, एम्बुलेंस, कार आदि पर ले जाया जा सकता है। कौन सा तरीका अपनाया जाए, यह इन बातों पर निर्भर करता है कि किस तरह की चोट लगी है और कितनी गंभीर है, सहायकों की संख्या एवं उपलब्ध सुविधाएं, आश्रय स्थल या चिकित्सा केंद्र या अस्पताल तक की दूरी और तय किए जाने वाले रास्ते का स्वरूप। अकेले सहायक द्वारा ले जाने का तरीका। गोद में उठाकर ले जाने की तकनीक। इस तकनीक का उपयोग तभी करें जब पीड़ित बच्चा हो या पीड़ित का वजन कम हो। आप अपना एक हाथ पीड़ित के दोनों घुटनों के नीचे से ले जाकर और दूसरे हाथ से उसकी पीठ को सहारा देकर उसे उठाएं। मानव बैसाखी तकनीक। यदि पीड़ित को चोट ऊपरी अंगों पर ना लगी हो तो आप पीड़ित के जख्मी भाग की ओर खड़े होकर उसकी कमर में अपना हाथ डालते हुए उसके कपड़े पकड़ें तथा पीड़ित का हाथ उठाकर अपने कंधे पर गर्दन के चारों ओर रखें। अपने खाली हाथ से पीड़ित का दूसरा हाथ पकड़कर धीरे-धीरे चलाएं। यदि पीड़ित के ऊपरी अंग में चोट लगी है और उसका दूसरा हाथ खाली है, तो उसे छड़ी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सहारा दिया जा सकता है। यदि पीड़ित की दोनों टांगें जख्मी हों, तो एक और सहायक दूसरी ओर से उसी प्रकार पीड़ित को सहारा दे सकता है। पीठ पर लाद कर ले जाने की तकनीक। पीड़ित होश में है और वह पकड़ने में सक्षम है, तो उसे सामान्य रूप से पीठ पर लाद कर ले जाया जा सकता है। फायरमैन की तरह उठाकर ले जाने की तकनीक। इस तरीके का प्रयोग तभी करें जब सहायक पीड़ित का वजन उठा सकता हो। पीड़ित को सीधा उठकर खड़ा होने में मदद करें। अपने बाएं हाथ से पीड़ित की दाहिनी कलाई पकड़ें। अपने सिर को पीड़ित के सीधे दाएं हाथ के नीचे से ले जाएं, जिससे आपका दायां कंधा पीड़ित के निचले भाग के स्तर तक आ जाए और अपना दाहिना हाथ उसकी दोनों टांगों के बीच में या उसकी दोनों टांगों के चारों ओर ले जाएं। उसका वजन अपने दाएं कंधे पर लेकर सीधे खड़े हो जाएं। पीड़ित को खींचकर अपने दोनों कंधों पर लिटाएं और उसकी दाहिनी कलाई को अपने दाएं हाथ से पकड़ें, जिससे आपका बायां हाथ खाली रहे। बाएं हाथ से आप पीड़ित को सीढ़ी से चढ़ाकर ऊपर ले जा सकते हैं या सीढ़ी से उतारकर नीचे ला सकते हैं। बहु सहायकों द्वारा ले जाने का तरीका। जब दो या दो से अधिक सहायक उपलब्ध हों, तो पीड़ित को स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। हाथ से आसन बनाने की तकनीक। इसे चारों हाथों से आसन बनाने की तकनीक भी कहा जाता है। इस आसन का उपयोग तब किया जाता है जब पीड़ित अपने एक या दोनों हाथों से सहायकों का सहारा ले सकता है। दो सहायक पीड़ित के पीछे एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे की बाईं कलाई दाहिने हाथ से तथा दाईं कलाई बाएं हाथ से पकड़ लेते हैं। पीड़ित को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपना एक-एक हाथ दोनों सहायकों के गले में डाल दे और उनके हाथ से बने आसन पर बैठ जाए और हिले डुले नहीं। उठाने वाले दोनों व्यक्ति एक साथ उठकर खड़े होते हैं और पीड़ित की दाईं ओर वाला व्यक्ति अपना दाहिना पैर और बाईं ओर वाला व्यक्ति अपना बायां पैर पहले आगे बढ़ाता है। दो हाथों से सीट बनाने की तकनीक।
इस सीट का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब पीड़ित अपनी बाहों का प्रयोग करके उठाने वालों का सहारा लेने में असमर्थ होता है। दो सहायक एक दूसरे की ओर मुंह करके खड़े हो जाते हैं और पीड़ित के दोनों ओर खड़े होकर थोड़ा झुकते हैं, घुटनों के बल नहीं। प्रत्येक वाहक अपने एक हाथ की अग्रबाह पीड़ित के कंधे के नीचे पीठ पर ले जाता है और यदि संभव होता है तो पीड़ित के कपड़े पकड़ लेता है। दोनों सहायक पीड़ित की पीठ को थोड़ा सा उठाते हैं और फिर अपने दूसरे हाथों की अग्रबाह को उसकी जांघ के बीच में से ले जाकर एक दूसरे के हाथों को पकड़ते हैं। आगे पीछे चलने के तरीके वाली तकनीक। यह तरीका तभी अपनाया जाना चाहिए जब हाथ की सीट बनाकर चलने की उपयुक्त जगह ना हो। एक वाहक पीड़ित के दोनों टांगों के बीच में पीड़ित के पैरों की ओर मुंह करके अपने हाथ नीचे की ओर करके खड़ा होता है और पीड़ित के घुटनों को नीचे से पकड़ता है। दूसरा वाहक पीड़ित के पीछे खड़ा हो जाता है और उसका धड़ उठाकर अपना हाथ पीड़ित के बगल के अंदर ले जाता है और पीड़ित की छाती पर अपने हाथों से अपनी दोनों कलाइयों को पकड़ लेता है। फिर पीड़ित को धीरे से उठाया जाता है। दोनों वाहक कदम मिलाकर चलते हैं। जब किसी संकरे मार्ग से ले जाना हो या पीड़ित को सीढ़ियों से चढ़ाकर ऊपर ले जाना हो या सीढ़ियों से उतारकर नीचे लाना हो तो हाथों की बजाय कुर्सी का प्रयोग भी किया जा सकता है। किचन कुर्सी से उठाने की तकनीक। वाहक पीड़ित को कुर्सी में बिठाते हैं और फिर दोनों वाहक कुर्सी को आगे और पीछे से उठाकर कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। यह तरीका तब उपयोग करें जब पीड़ित का वजन कम हो और तय करने वाली दूरी भी कम हो। इस तकनीक का उपयोग पीड़ित को सीढ़ियों से ऊपर ले जाने या सीढ़ियों से नीचे लाने के लिए भी किया जाता है। ध्यान रखें कि प्रयोग में ली जा रही कुर्सी मजबूत हो। कंबल लिफ्ट वाली तकनीक। आहत व्यक्ति को एक कंबल के ऊपर लिटाएं। कंबल या चादर को पीड़ित व्यक्ति के बराबर में जमीन पर बिछाएं और इसे लंबाई की ओर से मोड़ दें, जिससे इसकी चौड़ाई आधी रह जाए। कंबल या चादर का मुड़ा हुआ हिस्सा पीड़ित व्यक्ति की पीठ के पास रखें और पीड़ित को धीरे से करवट दिलाकर कंबल के ऊपर लेटाएं। यदि यह संदेह है कि पीड़ित को सिर, गर्दन या मेरुदंड में चोट लगी है या कोई अस्थि भंग हुआ है, तो दो वाहक पीड़ित व्यक्ति के सिर और निचले हिस्से को सहारा देते हैं। अन्य 4 से 6 वाहक उस पीड़ित व्यक्ति को बड़ी सावधानी से करवट दिलाकर मुड़े हुए कंबल पर लिटाते हैं। इस क्रिया में शरीर के उस अंग को हिलने डुलने से बचाने की पूर्ण सावधानी बरती जाती है जिसका अस्थि भंग हुआ है। सिर के पास और निचले हिस्से के पास के वाहक यह प्रक्रिया एक साथ करते हैं, जिससे पीड़ित को कंबल पर पूरी तरह से लिटा दिया जाए। अब कंबल के रोल किए गए हिस्से को खोलें और पीड़ित व्यक्ति को उसकी पीठ के बल लिटा दें, जिससे कि वह खुले हुए कंबल के बीचों बीच आ जाए। कंबल को उठाते समय कंबल के किनारों को पीड़ित की ओर मोड़ा जाता है और इसे दोनों ओर 2 या 3 व्यक्तियों द्वारा उठाया जाता है। उठाते समय दोनों ओर से वाहक कंबल को अपनी ओर खींच कर रखते हैं, जिससे पीड़ित सीधा लेटा रहे। 3 व्यक्तियों द्वारा पीड़ित को स्ट्रेचर की तरह से उठाकर ले जाना। प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित के पैर के नजदीक अपना अपना एक ओर का घुटना झुकाकर बैठ जाता है। सभी इसी तरह अपना घुटना झुकाते हैं। सिर के पास बैठे व्यक्ति के आदेश पर राहत प्रदाता पीड़ित व्यक्ति को ऊपर की ओर धीरे धीरे उठाते हैं और उठाकर पीड़ित को अपने घुटनों पर रोक लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति को कम ऊंचाई वाले स्ट्रेचर या लिटर बास्केट पर लिटाया जा रहा है, तो पीड़ित के सिर के पास बैठे व्यक्ति के आदेश पर उस पीड़ित व्यक्ति को स्ट्रेचर लिटर बास्केट पर लिटाया जाता है। यदि पीड़ित को कहीं ले जाना होता है, तो इस समय वाहक पीड़ित को ऐसे मोड़ते हैं कि पीड़ित का मुंह उनकी ओर हो जाता है और वह वाहकों के सीने का सहारा लेता है।
पीड़ित के सिर के पास खड़े व्यक्ति के आदेश पर सभी वाहक धीरे से खड़े हो जाते हैं। चलने के लिए सभी वाहक क्रमशः अपना एक परंतु समान पैर आगे बढ़ाते हैं और एक ही लाइन में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं। यदि यह संदेह हो कि पीड़ित की रीढ़ की हड्डी या गर्दन में चोट लगी है तो विशेष ध्यान रखें।